Hello, class 12. So let's continue part 2 of Flamingo chapter 3 Deep Water. So क्या देखा था हम लोगों ने पार्ट वन में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर के प्रोटोगनिस्ट यानी विलियम डगलस से। उन्होंने रिकाउंट किया अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कि सबसे पहली बार उन्हें पानी से डर कब लगा। वो पल था जब वो बीच गए थे अपने फादर के साथ और एक वेव उनके ऊपर से होके गुजरी थी, क्योंकि वेव इतनी स्ट्रांग थी कि वो फिसल गए एंड पानी उनके ऊपर से होके गया। तो तभी से उनके मन में पानी को लेके एक हल्का सा डर बैठा, बट वो इतना बड़ा नहीं था कि वो उन्हें पानी से दूर रखे। खैर, जब वो 10 से 11 साल की उम्र के थे, उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया एंड वहां स्विमिंग क्लासेस ले रहे थे। अभी कुछ दिन ही हुए थे उन्हें कंफर्टेबल फील होने में पानी के साथ कि एक 18 साल के लड़के ने मजाक में उन्हें एक दिन उठा के 9 फीट गहरे पानी में डाल दिया। अब पानी में जब वो गिर गए और डूबने लगे, उन्होंने अपना काम नहीं खोया। उन्होंने वो स्टेप्स याद किए जो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाए थे कि जब तुम नीचे जाओ एक छलांग मारना, सरफेस पे आके लेटने की कोशिश करना और धीरे धीरे पैडल करते हुए किनारे तक आ जाना। उन्होंने 2 बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई वो चीज करने में, बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड। अब वो अनकॉन्शियस फील करने लगे थे, बेहोशी वाली उनकी हालत थी। सिर्फ उनका धड़कता दिल और दर्द के मारे फटता सर ये उन्हें बता रहा था कि वो जिंदा है। जानते हैं आगे क्या हुआ उनके साथ। And then in the midst of the terror came a touch of reason. यानी इतने खौफनाक माहौल में होने के बावजूद मेरा लॉजिकल माइंड चला कि नहीं, अभी गिव अप नहीं करना। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मैं दूसरी बार नीचे जा रहा हूँ, इस बार मुझे पूरी माइट के साथ जंप करना है। At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. मेरे टोज किसी तरह उन टाइल्स तक पहुंचना चाहते थे ताकि बस मैं पूरा फोर्स लगा के कूद सकूं। And I jumped with everything I had. उस मोमेंट पे मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी जो मेरे शरीर में थी उस जंप के लिए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। उस जंप से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, कुछ भी नहीं, नथिंग बट वाटर। A mass of yellow water held me. उस पानी ने मुझे मानो जकड़ सा लिया था। Stark terror took an even deeper hold on me. और उस वक्त डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। Like a great charge of electricity. मेरे पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मानो एक तेज बिजली का झटका मुझे लग गया और मैं बस वहीं रुक सा गया था। I shook and trembled with fright. मैं डर के मारे हल्का हल्का कांप रहा हूँ। मेरे arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help. मैं मदद चाहता हूँ, to call for mother, अपनी माँ को अपने पास चाहता हूँ, but nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. And then strangely there was light. पता नहीं कैसे there was light. I was coming out of the awful yellow water. मैं शायद मेरी इस जंप ने कुछ तो किया था। मैं थोड़ा सा ही सही पानी से बाहर निकला था। एटलीस्ट मेरी आंखें निकली थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। बट क्या मेरे में हिम्मत थी अपने पैरों को ऊपर ले जाके सरफेस पे फ्लोट करने की? नहीं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। अब मैं तीसरी बार अंदर जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। क्योंकि मेरी नाक पूरी बाहर नहीं आई थी तो मैंने सांस लेने की कोशिश की तो पानी बॉडी में आ गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और वो जो हल्की हल्की मेरी आंखें खुली थी और जो लाइट दिख रही थी वो भी अब जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। उस पॉइंट पे आई गेव अप। आई रिलैक्स्ड।
मैंने छोड़ दिया अपने हाथ पाँव एफर्ट लगाना, दिमाग चलाना, सब कुछ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरे लेग्स भी लिम फील हो रहे थे, एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। सब कुछ डार्क लग रहा था, अंधेरा। इट वाइप्ड आउट फियर, और उस अंधेरे ने मेरे डर को हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरे अंदर पल रहे उस खौफ को हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मैं हाथ पैर नहीं मार रहा, अब मैं नहीं चिल्ला रहा, अब मैं फ्री हो गया था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मुझे अच्छा लग रहा था, शांति थी, सुकून था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे किसी और चीज से डरने की जरूरत ही नहीं। कितना अच्छा है ना, टू बी ड्राउजी, नशे में धुत, टू गो टू स्लीप, मानो एक गहरी नींद के लिए जा रहे हो आप। टू नो नीड टू जंप, नहीं करना है यार जंप। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, पानी के अंदर अच्छा लग रहा है, पानी मुझे जहां ले जाना चाहे मैं जा रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, पानी ने जैसे मुझे जकड़ रखा है। टेंडर आर्म लाइक मदर्स, जैसे मम्मा मुझे प्यार से पकड़ती है। सो नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू oblivion एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मुझे उस मोमेंट पे लगा कि दैट्स इट, दैट्स माई एंड। मैंने उस टाइम पे अपनी आंखें बंद करी और मानो मेरी जान चली गई। सो इस पैराग्राफ को लिखने का तरीका देखो कितना ब्यूटीफुल है। एक पैनिक से भरा, एक डर से भरा इंसान जब फाइनली रियलाइज करता है ना कि उसके एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं, ये उसकी मौत से पहले के कुछ चंद मिनट होते हैं जहां वो एट पीस आ जाता है, क्योंकि उसे पता है अब उसे कुछ भी और कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये जो 3 डॉट्स ये हैं, ये उसके थॉट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उस टाइम वो बस पीस में था, एंड अब वो बस और कुछ नहीं करना चाहता था, वो एक गहरी नींद में जाना चाहता था, यानी एक परमानेंट स्लीप विच इज डेथ। उसने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी अप्रोचिंग डेथ को। द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मतलब उसका शो खत्म, उसकी लाइफ का दी एंड हो गया, ऐसा उसे उस पॉइंट लगा। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting, और अब अगली बार जब मेरी आंख खुली मुझे ये याद था कि मैं पूल किनारे उल्टा लेटा हूं और उल्टी कर रहा हूं। तो लकीली मुझे किसी ने बचा लिया था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, वो लड़का जिसने मुझे घेरा था, मैंने उसकी आवाज सुनी, वो लोगों को कह रहा था मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और किसी ने उसे कहा द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, वो बच्चा मरते मरते बचा है तुम्हारे मजाक के चलते, खैर अब इसको लॉकर रूम में लेके चलो। कई घंटों बाद जब मुझे सही से होश आया, आई वॉकड होम। मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, मैं डर के मारे कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बेड पे जाके लेटा मैं ठीक से लेट भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी मुझे अभी भी अंदर खींच रहा है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो डर मेरे मन में घर कर गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी कुछ स्ट्रेसफुल होता तो मुझे डर लगने लग जाता, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरी नीज मेरा पेट सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। एंड आई नेवर वेंट बैक टू द, उस दिन के बाद मैं कभी पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा, एंड आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं हर उस मोमेंट को अवॉइड करता था जहां डीप वाटर से रिलेटेड कुछ भी होता था। इस हद तक वो फोबिया मेरे मन में घर कर गया था पानी का, डीप वाटर का। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to go into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो कई साल बाद जब मुझे कैस्केड्स वाटर के बारे में पता चला, मैं उनमें जाना चाहता था। इट वॉज लाइक अ बोटिंग रेस,
एंड जब भी मैं जाता था, चाहे मैं वेडिंग कर रहा हूँ टाइटन या बम्पिंग रिवर में, या मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूँ इन द वार्म लेक, हर बार गहरे पानी में जैसे जैसे मैं कदम रखता, पूल के अंदर सताता हुआ वो डर मेरे मन में लौट आता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। वो डर मेरे को काबू कर लेता पूरी तरह। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर एकदम फ्रीज से हो जाते, एंड आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। मतलब बहुत गहरा डर, मानो मुझे खाने को दौड़ता जब जब मैं गहरे पानी में जाने की कोशिश करता हूँ। एंड दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। और ऐसा नहीं है कि साल 2 साल तक ये सब चला, मैं भूल गया कुछ नहीं, ये डर मेरे साथ कई सालों तक रहा। इन canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Duchess and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Oh my God, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो यहाँ पर ये जो आप नाम देख रहे हैं, सैल्मन, बैस, ट्राउट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं। तो कभी भी उसका हर एक फिशिंग एडवेंचर वो थोड़ा सा भी इंजॉय करने का सोचता, वो डर पानी का लौट आता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को खराब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ किनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग एंड लाइफ लॉन्ग। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी डीप वाटर के आसपास जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब जब मैं कोशिश करता वो डर मेरे ऊपर काबू कर लेता। तो इस तरह द नरेटर was struggling to make peace with that fear। वो उस डर को काबू करने दे रहा था अपने आप को, और इसकी वजह से उसके चाइल्डहुड के काफी सारे एक्सपीरियंसेस रुइन हो गए। तो आगे क्या, क्या वो अपने डर पे काबू पा पाया, या उसके डर ने पूरी तरह से उसको अपने काबू में रखा, ये चीज हम जानेंगे इस चैप्टर के फाइनल पार्ट में। मिलूंगी मैं आपसे पार्ट 3 में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग, बाय बाय।